अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम आरिफ है। मेरी उम्र 18 साल है। हम बहावलपुर में रहते हैं। मेरी फैमिली टोटल 4 फराद पर मुश्तमिल है। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे उम्मे अबू में और मेरी एक सिस्टर, मेरी छोटी बहन की उम्र 11 साल है। वो स्कूल में जाती है, मैं कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मैं फरी हो गया था। अबू बहावलपुर में ही एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। अबू की रात की ड्यूटी होती थी। वह सुबह अबू घर आ जाते थे। उम्मी के पास मैं अकेला ही रहता था। मेरी उम्मी की उम्र करीबा 34 साल है। उम्मी अभी तक दिखने में काफ़ी हैंडसम नज़र आती हैं। मेरे अबू उम्मी पर काफ़ी शक करते थे, क्योंकि अबू को उम्मी के चाल चलन पर कुछ शक था। उम्मी शुरू से ही खुले माहौल की थी और वो अक्सर मर्दों से गल मिल जाती थी और उनके साथ वह तलक भी बना लेती थी, जो मेरे अबू के साथ बनाती थी। मुझे भी उम्मी की ये आदत बहुत बुरी लगती थी और मुझे उम्मी पर अक्सर गुस्सा आता था, लेकिन मैं अबू की वजह से छिपकर जाता था। लेकिन मैं अब उम्मी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि मैं दिन को काल चला जाता था और अबू घर में आकर सो जाते थे। मैं शाम को रात को 10 बजे ट्यूशन पढ़कर वापस आता था। अबू शाम 6 बजे ड्यूटी पर ही निकल जाते थे और उम्मी पीछे अपने आशिक को बुलाकर उसके साथ मुंह काला कर लेती थी। मुझे अब उम्मी की काफ़ी फिक्र हुई थी, क्योंकि उम्मी अबू से धोखा करती थी और मुझे उम्मी पर बहुत दुख होता था। मेरा दिल करता था कि उम्मी सिर्फ अबू की तरफ ही देखी और अबू से ही वो काम करे जो गैर मर्दों से करती फिरती है। एक दिन मैंने ट्यूशन से छुट्टी कर ली और शाम 6 बजे घर आ गया। जब मैं घर आया तो बाहर वाला दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी देर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं दीवार फुलांकर अंदर गया तो उम्मी के कमरे के आगे कंडी लगी हुई थी और उम्मी कमरे में मौजूद थी। मैंने उम्मी का कमरा खटखटाया तो मुझे वहां पर किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। मुझे गुस्से आना लगा था, क्योंकि मैंने उम्मी को रखड़ लिया था। अब मैं सोच रहा था कि जो उम्मी के साथ मुंह काला कर रहा है, अब उसकी खैर नहीं, मैं उसको जान से मार दूंगा। मैंने एक दरवाज़ा काफ़ी देर खटखटाया तो उम्मी ने दरवाज़ा खोला। इतने में उम्मी ने अपने आशिक अपने वाशरूम में बंद कर दिया था। मैं उम्मी के कमरे में गया तो मैंने देख कहा, उम्मी आप क्या कर रही थी? दोनों दरवाजे बंद थे। उम्मी ने कहा, मैं इस वक्त शावर ले रही थी, इसलिए। लेकिन मैं उम्मी के वाशरूम में जाने लगा तो वो मुझे रोक दिया कि वहां पर मेरे कपड़े पड़े हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती। माँ के वाशरूम में जाते हुए मैं उम्मी की बात मान गया था और बाहर चला गया था। उम्मी ने अपने आशिक को बाहर निकाल दिया था, लेकिन मैंने उसको घर से निकलते हुए देख लिया था। उम्मी के आशिक को मैंने घर से निकलते हुए वीडियो बना ली थी। उम्मी का आशिक घर से निकल गया तो मैं उम्मी के पास आया और उम्मी को वीडियो दिखा दी। उम्मी मेरे आगे काफ़ी शर्मिंदा होने लगी थी और कहने लगी थी कि तुम्हारे अबू मेरी ज़रूरियात पूरा नहीं करते, इसलिए ही मैं बाहर के मर्दों के साथ अपने ज़रूरियात को पूरा करती हूँ। मुझे इस बात पर काफ़ी शर्मिंदगी हुई थी। मैंने उम्मी को कहा था कि अगर मैं आपकी ज़रूरियात को पूरा करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। उम्मी मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी थी और कहने लगी थी कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उम्मी को कहा, जो तुम गैर मर्दों के साथ करती हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती और तो तुम्हारी इज्जत कहाँ जाती है। उम्मी भी मेरी बात मान गई थी और मेरे साथ करने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया था और सोचने लगा था कि वो मेरी माँ है और ये बात बहुत ही गलत होगी कि मैं अपनी माँ के साथ बुरा काम करूँगा और उसकी ज़रूरियात को पूरा करूँगा। मैंने उम्मी को कहा था, लेकिन उम्मी शाम को मेरे कमरे में आ गई थी और कहने लगी थी कि आओ हम वो खेल खेलें। लेकिन मैंने उम्मी को मना कर दिया था और मैंने कहा था, तुम किसी मर्द के साथ मर्जी मुंह काला कराऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा बेटा हूं और मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि अपनी माँ के साथ मुंह काला करूं। अम्मी फिर मेरे लिए अपनी एक सहेली को फ़ोन किया था। वो शाम को हमारे घर आ गई थी। उम्मी ने उसको मेरे कमरे में भेज दिया था कि जाओ
मेरे बेटे के साथ वो सब कुछ कर लो जो अपने शहर के साथ करती हो। मैं कमरे में ही लेटा था कि उम्मी की दोस्त मेरे पास आई और मेरे साथ करने लगी थी। मेरी भी ज़रूरियात पूरी होने लगी थी और मैं अपनी माँ से ये सब कुछ करने से बच गया था। और बाद में मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई थी कि मैंने अपनी माँ से ये सब की फरमाइश क्यों की थी। अब मैं किससे अली रोज़ उम्मी के मेरे पास आ जाती और मेरी ज़रूरियात को पूरा कर जाती थी। मैं काफ़ी देर उसके साथ मस्ती करता था और फिर मुझे सुकून आता था। उम्मी की दोस्त काफ़ी तजर्बाकार औरत थी और उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसका शहर बौहर के मलिक होता था और वो उम्मी को बताती थी कि मैं अपने शहर के बगैर नहीं रह सकती। इसलिए उम्मी ने उसे मेरे साथ लगा दिया था। वो मेरे साथ मियाँ बीवी वाला खेल खेलती और मैं उससे मुतमन कर देता था। लेकिन उम्मी को मैंने मना किया था कि तुम बड़े कामों से आबाद आ जाओ, वरना मैं अब्बू को बताऊंगा। उम्मी भी अब बड़े कामों से आबाद आने लगी थी और उम्मी ने मेरी शादी भी रख दी थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।